सोचो, अगर मस्जिद के आंगन में तुम्हें एक थैला मिल जाए और उसके अंदर यतीम बच्चों की अमानत हो, तो क्या तुम वापस करोगे या चुपचाप रख लोगे? यह कोई आम बच्चों की कहानी नहीं है। यह वह लम्हा है जहां एक छोटे से बच्चे ने अल्लाह को चुन लिया था। एक जमाने की बात है, हरे भरे खेतों और खजूर के पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। यह गांव सादा मगर नेकदिल लोगों का था। फज्र की अजान के साथ ही गांव जाग जाता और ईशा के बाद जल्दी खामोश हो जाता। इसी गांव में 7 साल का एक बच्चा रहता था। उसका नाम हमजा था। हमजा बहुत शरारती नहीं था, मगर बहुत सोचने वाला बच्चा था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर रुककर सोचता कि अल्लाह इस बारे में क्या पसंद करेगा। हमजा के अब्बू एक मामूली दर्जी थे और अम्मी घर में सिलाई करके घर के खर्च में मदद करती थी। गरीबी थी, मगर दिलों में बहुत शुक्र था। हर सुबह हमजा स्कूल जाने से पहले कुरान पाक की कुछ आयतें जरूर पढ़ता। उसकी अम्मी हमेशा उससे एक बात कहती, बेटा, अगर दुनिया की कोई चीज मिले और दिल को सुकून ना हो तो समझ लेना वह तुम्हारी नहीं है। एक दिन स्कूल से वापसी पर हमजा मस्जिद के आंगन से गुजर रहा था। असर की नमाज खत्म हो चुकी थी और आंगन लगभग खाली था। अचानक हमजा की नजर एक छोटे से कपड़े के थैले पर पड़ी जो वुजू खाने के पास रखा था। हमजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। दिल ने कहा, खोलकर देख लो, शायद कोई चीज हो। मगर तुरंत एक और आवाज आई, अगर यह किसी की अमानत हुई तो। हमजा ने धीरे से थैला उठाया। वह हल्का नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से थैला खोला तो अंदर चांदी के कुछ सिक्के और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, यह रकम यतीम बच्चों के लिए है, अल्लाह के लिए अमानत है। हमजा की आंखें फैल गईं। यह रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। इतनी रकम से उसके अब्बू नई सिलाई मशीन ले सकते थे, अम्मी के लिए दवा आ सकती थी और उसके जूते भी बदले जा सकते थे। दिल ने फिर सरगोशी की, कौन देख रहा है, बस थोड़े से सिक्के ले लो। हमजा ने थैला तुरंत बंद कर दिया। आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ घर की तरफ चला। घर पहुंचकर हमजा ने सारा वाकया अपनी अम्मी को सच सच बता दिया। अम्मी ने खामोशी से उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, यह वह लम्हा है जब फरिश्ते लिख रहे होते हैं और शैतान देख रहा होता है। फैसला तुम्हारा है कि तुम किसके साथ खड़े हो। हमजा ने सिर झुका लिया। अम्मी, मेरा दिल कह रहा है कि यह मस्जिद के इमाम साहब को दे दूं। अम्मी मुस्कुरा दी, तो फिर देर मत करो, यही नेकी है। उस रात हमजा सो न सका। बार बार थैला उसकी आंखों के सामने आता। कभी वह खुद को यतीम बच्चों के साथ खाना खाते देखता, कभी खुद को अल्लाह के सामने खड़ा महसूस करता। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैंने सही फैसला किया है तो मेरा दिल मजबूत रखना। अगले दिन फजर के बाद हमजा इमाम साहब के पास गया और थैला उनके हवाले कर दिया। इमाम साहब ने हैरानी से उसे देखा और कहा, बेटा, तुम्हें मालूम है इस थैले में क्या था? हमजा ने धीरे से कहा, जी, यतीमों की अमानत। इमाम साहब की आंखें नम हो गई। यह रकम शहर के एक बड़े ताजिर ने दी थी और कल ही गुम हो गई थी। हम बहुत परेशान थे। उसी वक्त वह ताजिर मस्जिद में दाखिल हुआ। इमाम साहब ने सारा वाकया सुनाया। ताजिर ने हमजा को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने पैसे नहीं लौटाए, तुमने ईमान बचाया है। कुछ दिनों बाद हमजा के अब्बू को शहर के एक बड़े दर्जी के यहां काम मिल गया। अम्मी की दवा का इंतजाम हो गया और हमजा की स्कूल की फीस भी माफ हो गई। वाजपेयी माफ हो गई। हमजा ने एक दिन अम्मी से कहा, अम्मी, हमें वो सिक्के नहीं मिले, फिर भी सब कुछ मिल गया। अम्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह जब देता है तो गिनती के बिना देता है। हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह हमें अपनी हर नेमत से नवाजता रहे। ऐसी प्यारी प्यारी और सबकी आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।